अपने रक्त रंजित इतिहास को समेटे वियतनाम तमाम झंझावातों से लड़कर आज विकास का नया पैमाना गढ़ रहा है। लेकिन इस बीच वो एक मुकदमे के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकदमा है घोटाले का और इसकी दोषी पाई गई हैं त्रोंग मी लान। एक वक्त था जब इनको वियतनाम की रियल एस्टेट की महारानी कहा जाता था। 200 वकील, 2700 गवाह और 6000 किलो का सबूत, ये वियतनाम के इतिहास के सबसे बड़े मुकदमे से जुड़ी कुछ तथ्य जानकारियां हैं। इस केस में 86 जिंदगियां दांव पर लगी थी। इस केस का जब फैसला आया तो 84 लोगों को आजीवन कारावास और 2 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई। 67 साल की त्रोंग मी लान इनमें से एक हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें दी गई सजा को देश में व्यापक स्तर पर जारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि ये त्रोंग मी लान है कौन? नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। 67 साल की त्रोंग मी लान वियतनाम की एक बड़ी और चर्चित उद्योगपति हैं। वह लग्जरी अपार्टमेंट, होटल, दफ्तर और शॉपिंग मॉल बनाने वाली कंपनी की अध्यक्ष थी। साल 2022 में लान को वित्तीय घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 67 साल की त्रिंग पर 12.5 अरब डॉलर का मुकदमा दर्ज किया गया। यह राशि इस एशियाई देश की जीडीपी की करीब 3% के बराबर है। वियतनाम में मौत की सजा दिया जाना असामान्य नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वित्तीय मामले में और किसी इतनी चर्चित हस्ती को मौत की सजा सुनाई गई हो। दरअसल 2022 में वियतनाम सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रोधी अभियान शुरू किया था। उसी के तहत अक्टूबर में त्रिंग मी लान को गिरफ्तार किया गया। लान की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों के मन में अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेकर भी संदेह पैदा हुआ। साथ ही विदेशी निवेशकों में भी देश की छवि खराब हुई। दरअसल हुआ ये था कि 2011 में वियतनाम के केंद्रीय बैंक ने मुश्किल में फंसे साइगोन जाइंट कमर्शियल बैंक का 2 अन्य बैंकों के साथ मर्जर कराया था। उस समझौते में ट्रांग भी शामिल थी। ट्रांग पर आरोप है कि एससीबी को उसने अपना काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया और 2012 से 2022 तक अवैध रूप से उस पर नियंत्रण रखा। ट्रांग ने देश और विदेश में हजारों फर्जी कंपनियां बनाकर खुद को और अपने सहयोगियों को कर्ज दिए। सरकारी अखबार वीएन एक्सप्रेस के मुताबिक इन कर्जों के कारण 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रांग पर आरोप लगा कि उसने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। इनमें से एक अधिकारी को 5.2 अरब डॉलर की रिश्वत लेने के लिए उम्र कैद हुई है। ट्रांग की मौत की सजा के ऐलान के वक्त अदालत ने कहा कि उसके कृत्यों ने न सिर्फ आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि एससीबी को एक विशेष नियंत्रण में धकेल दिया, जिससे लोगों का देश के नेतृत्व राज्य में भरोसा घटा। त्रिंग मी लान का जन्म 1956 में हुआ था। स्थानीय मीडिया संस्थान तिएन फोंग के मुताबिक चीनी मां की बेटी ट्रुंग ने राजधानी हो चिन मिन के सबसे पुराने बाजार में अपनी मां के साथ कॉस्मेटिक बेचने से व्यापारिक जीवन की शुरुआत की थी। 1992 में त्रुंग ने अपने परिवार के साथ मिलकर वान थिन फट वीटीपी नाम की कंपनी शुरू की। ये वही समय था जब वियतनाम ने उदारीकरण की नीति अपनाई और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया। कुछ ही साल में वीटीपी देश की सबसे धनी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल हो गई। आज इस कंपनी के पास हो चिन मिन की सबसे कीमती इमारतों में से कई का मालिकाना हक है। इनमें साइगोन की 39 मंजिला बहुचर्चित इमारत टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। इसके अलावा 5 सितारा होटल विंडसर प्लाजा, 27 मंजिला कैपिटल प्लेस और एक अन्य 5 सितारा होटल शेरवुड रेजिडेंस भी वीटीपी ने ही बनाए हैं। गिरफ्तारी के पहले तक ट्रुंग शेरवुड रेजिडेंस में ही रहती थी। 1992 में ही ट्रुंग ने हांगकांग के निवेशक एरिक चू नबकी से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं। जब ट्रुंग को सजा का ऐलान हुआ तब दर्जनों लोग अदालत के बाहर खड़े थे और हमारा पैसा वापस करो जैसे नारे लगा रहे थे। अदालत ने अपने आदेश में ट्रुंग को 27 अरब डॉलर लौटाने को भी कहा है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह रकम शायद ही वापस आए। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।